हेलो एंड आई वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह भगवत गीता। इस वीडियो के अंतर्गत हम भगवत गीता के संक्षिप्त परिचय के बारे में जानेंगे। भगवत गीता भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से एक है और इसके महत्व को अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन धर्म और कर्म के बारे में उपदेश देते हैं। यह उपदेश अनेक धार्मिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का संगम है और इसका पठन और अध्ययन लाभदायक होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बोधगम्य उपदेश देते हैं, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजविद्या योग आदि। इसमें जीवन के धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को समझाने के लिए कृष्ण उपदेश दिए गए। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझाया है और उन्हें उच्चतम सत्य की ओर प्रेरित किया है। भगवद गीता आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक देशों का महत्वपूर्ण स्रोत है और विश्व भर में बहुत प्रेम की जाती है। अगर हम बात करेंगे भगवद गीता के विषय की बात। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें प्रत्येक अध्याय का अपना विशेष विषय और संदेश होता है। यहाँ मुख्य अध्यायों के विषय में एक संक्षिप्त विवरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इसके अंतर्गत जो पहला अध्याय है वह है अर्जुन विषाद योग। युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन की धर्म संकट की विविधता का वर्णन हमें अर्जुन विषाद योग नामक अध्याय में प्राप्त होता है। दूसरा है सांख्य योग, आत्मा और शरीर के विश्व के बीच अंतर का विवेचन। तीसरा है कर्म योग, कर्म करने का महत्व और कर्मों के फलों से अलग रहने का संदेश। चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, भगवान कृष्ण द्वारा ज्ञान, कर्म और संन्यास के महत्व का वर्णन। पांचवा अध्याय है कर्म संन्यास योग, कर्म और भक्ति के माध्यम से मुक्ति की प्राप्ति का मार्ग। छठा अध्याय है आत्म संयम योग, शरीर, मन, आत्मा के नियंत्रण का मार्ग। सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, भगवान की अद्वितीयता, उनकी आध्यात्मिक शक्ति का विवेचन। आठवां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर ब्रह्म की महत्वपूर्णता और उसकी साधना का मार्ग। नौवां अध्याय है राजविद्या राजगुण योग, भक्ति, सेवा और श्रद्धा के माध्यम से परमेश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए, इस चीज का वर्णन हमें भगवद गीता के 9वें अध्याय में प्राप्त होता है। विभूति योग जो कि 10वां अध्याय है, इसके अंतर्गत भगवान की विभूतियों का वर्णन और उनके अद्वितीयता का बोध। 11वां अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग, भगवान की विश्वरूप का अर्जुन को दर्शन और उसकी अद्वितीयता का विवेचन। 12वां अध्याय है भक्ति योग, परमेश्वर की भक्ति के विभिन्न रूपों का वर्णन। 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा के बीच का अंतर और उनके गुणों का विवरण। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, सत्व, रजस और तमस गुणों का विवरण। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, परमेश्वर के साकार और निराकार स्वरूप का वर्णन। 16वां अध्याय है देवासुर संपन्न विभाग योग, भक्ति के और अभक्ति के लक्षण। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, अहंकार, श्रद्धा और तप के विभिन्न प्रकारों का वर्णन। 18वां अध्याय है मोक्ष संन्यास योग, कर्म और संन्यास के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग। आशा करता हूँ यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।